स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे 2025 के इंग्लिश बोर्ड पेपर की ग्रामर। तो वीडियो के स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स रियली आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारी एमपी बोर्ड क्लास 12 2025 का इंग्लिश का ओरिजिनल पेपर है, और हम लेके चलते हैं आपको राइटली सेक्शन सी की तरफ, जो कि हमारा ग्रामर का पोर्शन है। तो ये फाइनली हम आ चुके हैं सेक्शन सी पे, ग्रामर। तो सबसे पहले हम इसके फ्लैप्स को समझ लेते हैं, इसके बाद हम इसके ड्यूएस डायरेक्टेड को भी समझेंगे। हाँ, आप भी हमारे साथ में प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और अपने आंसर गेस कीजिएगा, और अपने आंसर को गेस करने के बाद वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके अपना आंसर जरूर बताइएगा, जिससे कि आप भी अपनी ग्रामर के लेवल को चेक कर सके और अपने स्कोर को चेक कर सके कि आप इनमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट दे पा रहे हैं। ये आपके लिए भी एक प्रैक्टिस सेट है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा, परशु इज एमए इन इंग्लिश। परशु इज एमए इन इंग्लिश। ऑप्शन हमारे सामने ए एन द आर्टिकल से ये क्वेश्चन है, और हर साल एग्जाम में आर्टिकल से क्वेश्चन जरूर आता है। अब तक जितने भी ओल्ड पेपर मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कराए, उससे आपको ये तो अंदाजा लग गया होगा कि हमारे एग्जाम में फ्लप्स में आर्टिकल से एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। आंसर गेस कीजिए, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा एन। एन इज द राइट आंसर। अब ये भी जान लेते हैं कि ये एन राइट आंसर क्यों है। यहाँ पे देखो एम ए लिखा हुआ है। अगर आप इस एम के साउंड को चेक करेंगे तो स्टार्टिंग में हमें ए का साउंड मिलेगा, यानी कि हमें वाउल साउंड मिल रहा है। और रूल हमारा ये कहता है कि किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड अगर कोई वाउल आता है तो हम उस वर्ड के बिफोर आर्टिकल एन लगाते हैं, और कंसोनेंट साउंड अगर आता है तो वहां पे फिर हम ए का यूज करते हैं। लेटर को चेक नहीं करते कि लेटर क्या है, लेटर के साउंड को चेक करते हैं। तो एन राइट आंसर होगा, क्योंकि एम ए का साउंड दे रहा है, ए यानी वाउल साउंड, इसलिए ऑप्शन बी एन इज द राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आपके सामने। नो सूनर डिड द बॉय सी द कोबरा ही रैन अवे। ऑप्शन ए एज सुन एज, ऑप्शन बी देन, ऑप्शन सी एज, और ऑप्शन डी कैन। जल्दी से राइट आंसर को गेस कीजिए। चलिए जानते हैं इसके राइट आंसर। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी देन। अच्छा, देन क्यों होगा ये भी जान लेते हैं। देखो, नो सूनर इस सेंटेंस में आया है, और नो सूनर के साथ देन का यूज किया जाता है। तो नो सूनर देन होता है, तो नो सूनर सेंटेंस में आया है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर देन होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ही लॉस्ट द मनी ही हैड। गेस कीजिए। ऑप्शन ए ऑल, फ्यू, ईच, एवरी। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए ऑल। ही लॉस्ट ऑल द मनी ही हैड। ऐसा क्यों होगा? देखो, फ्यू का यूज होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफोर। किसके पहले? प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफोर फ्यू का होता है। अच्छा, ईच और एवरी के साथ द नहीं आता। ईच द और एवरी द नहीं होता है। ईच और एवरी के बाद आर्टिकल द नहीं आता है। ऑल के बाद द आता है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ही लॉस्ट ऑल द मनी ही हैड। ऑल राइट आंसर है। आई हैव स्पेयर बुक। क्वेश्चन नंबर 6, राइट आंसर इसका है नो। नो क्यों होगा जान लेते हैं। देखो, बुक लिखा हुआ है जो कि सिंगुलर नाउन है। टू, मेनी, ऑल, इन सब के बाद प्लूरल नाउन आता है। क्या आता है? प्लूरल। तो यहाँ पे बुक एक सिंगुलर है, इसलिए नो बुक आएगा। आई हैव नो स्पेयर बुक। यू नॉट फील सॉरी फॉर दिस पेटी मिस्टेक, तो इसके साथ तो नीड लगाते हैं, तो ये नीड राइट आंसर होगा। यू नीड नॉट सॉरी फॉर दिस पेटी मिस्टेक, तो ये हमारा एक मॉडल है। नीड नेसेसिटी को बता रहा है कि आपको इस छोटी सी मिस्टेक के लिए सॉरी फील करने की नीड नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन आंसर था, देख लीजिए। अब आते हैं डू इज डायरेक्टेड पे। फर्स्ट क्वेश्चन, वी डिड इट, चेंज इनटू नेगेटिव। इसको नेगेटिव में चेंज करना है। तो नेगेटिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले सेंटेंस को देखिए, यहाँ पे डिड लगा हुआ है। अच्छा, डिड क्या है? यहाँ पे डिड ये V2 है, जो कि डू की सेकंड फॉर्म है। डू मीन्स करना,
ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डू जो वर्ब है इसका मतलब होता है करना, फर्स्ट फॉर्म, और डिड इसकी सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है किया, और थर्ड फॉर्म डन हो जाती है, डू डिड डन। ये V1, V2, V3। तो फिलहाल यहाँ पे V2 है यानी सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ये पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। अब इतना क्लियर कर दिया मैंने पास्ट इंडेफिनेट, तो अब इसको नेगेटिव बना लो। नेगेटिव बनाने में पहले हेल्पिंग वर्ब लगा लो वी, वो पहले सब्जेक्ट लगाइए वी, अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगेगी पास्ट में डिड नॉट। तो ये तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई डिड नॉट। अब हमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डिड की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चों? डू। वी डिड नॉट डू इट, ये राइट आंसर है। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, ज्यादातर जो लर्नर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं। 99% स्टूडेंट्स इनकम्प्लीट सेंटेंस बनाते हैं ऐसे, और एग्जाम में यही सेंटेंस आते हैं, वी डिड नॉट डू। क्योंकि स्ट्रक्चर आप चेक करेंगे तो पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी, देन नॉट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और अगर आप इस डू को नहीं लगा रहे तो आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। देखो ये डिड जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो डू आया ये मेन वर्ब है, ठीक है। द सर्वेंट गेव यू ऑल द मिल्क, मेक अ क्वेश्चन विद हाउ मच, हाउ मच का यूज करके क्वेश्चन बनाना है। सेंटेंस पास्ट में क्योंकि गेव है तो हाउ मच का यूज कर लेते हैं। पहले हम यूज करेंगे हाउ मच। हाउ मच इसके साथ क्या आ जाएगा? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जो कि मिल्क है, हाउ मच मिल्क। सेंटेंस पास्ट में तो हेल्पिंग वर्ब हम स्टार्टिंग में लिखेंगे डिड, हाउ मच मिल्क डिड। अब सब्जेक्ट लिखेंगे द सर्वेंट गिव यू, हाउ मच मिल्क डिड द सर्वेंट गिव यू। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो ये राइट आंसर होगा हाउ मच मिल्क डिड द सर्वेंट गिव यू। आल हट जाएगा बच्चों, क्योंकि आल इसलिए हट जाएगा, ये आंसर दिया था, आपको क्वेश्चन बनाना था कि सर्वेंट ने कितना मिल्क आपको दिया, तो सारा मिल्क दे दिया, ये आंसर था। रश्मि क्राइड फॉर वाटर, प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करना है तो कर लेते हैं। पहले लिख लेते हैं रश्मि, हेल्पिंग वर्ब लगा लेते हैं इज, क्राई की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा लेते हैं, क्राइंग फॉर वाटर। रश्मि क्राइंग, रश्मि इज क्राइंग फॉर वाटर, ये राइट आंसर है। हु आर कलेक्टिंग, वी आर कलेक्टिंग बुक्स। पैसे वही चेक में बनाना है तो कैसे बनेगा? बुक्स कंटिन्यूस का है तो आर बीइंग लग जाएगा, बुक्स आर बीइंग कलेक्टेड, बुक्स आर बीइंग कलेक्टेड, इतना भी हो जाएगा ये। बुक्स आर बीइंग कलेक्टेड पे भी एंड कर सकते हो, और बाय अस लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो। बुक्स आर बीइंग कलेक्टेड बाय अस। द बेगर वोंट गो अवे यू विल गिव हिम, समझ अंटिल का यूज करना है तो फुल स्टॉप हटा के अंटिल सेंटेंस के बीच में लगा देना बस। द बेगर वोंट गो अवे अंटिल यू विल गिव हिम सम मनी, अंटिल बीच में लग जाएगा बस। इसको रीअरेंज करना है तो रीअरेंज कर लो, कैसे बनेगा देखो, आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्जाम, आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्जाम, एग्जाम के समय मेरे पास पर्याप्त समय था, एग्जाम के दौरान मेरे पास काफी समय था, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो पेपर है ये 2015 का पेपर है। अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, यानी कि ये 15 के क्वेश्चन इसके बाद 19, 18 या दूसरे एग्जाम में, ईयर देख लेना कंफर्म नहीं है, लेकिन आ चुके हैं ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, और ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं ग्रामर के। तो अगर आप पिछले 10-12 साल के पेपर को लेकर उसकी ग्रामर को सोल्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर आपके 2025 में ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस रिपीट ही होके आते हैं। इसलिए ग्रामर का लेवल जानने के लिए आप ओल्ड पेपर को जरूर सोल्व कर करो। ये मेरी एक पर्सनल एडवाइस है आप सभी के लिए कि आप पुराने पेपर सोल्व कर करो, स्पेशली सेक्शन सी और सेक्शन डी को। सेक्शन सी ग्रामर का, और सेक्शन बी सॉरी राइटिंग स्किल, तो सेक्शन बी से और सेक्शन सी से आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगी, इसलिए आप ओल्ड पेपर को लीजिए और उनसे क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, ठीक है। हाँ, अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे थे तो आपका स्कोर क्या रहा
तो ऑनेस्टली आप अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि क्या आपने स्कोर प्राप्त किया, इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके करेक्ट हुए, कितने आपके इनकरेक्ट हुए। कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।